पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हो। कलीसिया के 2 सप्ताह की प्रेरितों की उपवास या अपोस्टलिक लेंट का अनुसरण करती है। इस संदर्भ में यीशु मसीह के किए गए प्रार्थना जो संत यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 17 में महायाजकों की प्रार्थना का वर्णन है। हम उसमें से 2 वाक्य अध्ययन करेंगे। यीशु मसीह अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि वे सब एक हों जैसे हम एक हैं। यीशु इन अध्याय में अपने लिए, शिष्यों के लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के शिष्य अलग अलग स्वभाव के व्यक्तित्व थे, जिनमें शिमोन एक आक्रामक व्यक्ति था, धन का लालच करने वाला यहूदा, गुस्सा करने वाला यूहन्ना, संदेह करने वाला थॉमस और पोजीशन की इच्छा रखने वाले जबदी के पुत्र। इन सब के एकता के सूत्र में बंधे रखने की बात थी। इनकी एकता और विश्वास यीशु मसीह में जुड़े रहने से मुमकिन थी। यीशु मसीह की उपस्थिति ही एकता की घटन हो सकती है। इसी प्रार्थना से हमें उत्साह मिले कि हम भी प्रार्थना करने में, वचन प्रचार करने में सामर्थ्य हों। यूहन्ना 17वें अध्याय उसका 15वें वाक्य में लिखा हुआ है, मैं ये विनती करता हूं कि उन्हें दुष्ट से बचाएं। जैसे हम संसार के नहीं, वैसे वह भी संसार के नहीं। टू रिमेन गॉडली इन दिस वर्ल्ड इज ए चैलेंजिंग फैक्टर। संसारिक अभिलाषा हमें आकर्षित करती है। हमारी अभिलाषा या इच्छाएं जरूरतें बन जाती है। जितना है उससे तृप्त नहीं हो पाते हैं और पाने की इच्छा करते हैं। हम स्वयं नियंत्रण की लकीरों को पार कर पाप की दलदल में खींचे चले जाते हैं। आदि में इसी बात का उल्लेख किया है। पाप जो संसार में होने के कारण वह प्रलोभन आज भी मनुष्य को आकर्षित करती है। वृक्ष का फल आकर्षित और खाने में स्वादिष्ट था, परंतु परमेश्वर के निर्धारित सीमा रेखा को पार करने के कारण, उसके आज्ञा को उल्लंघन करने के कारण वह पैराडाइज से बाहर हो गए और साथ उनको श्रापित होना पड़ा। पेड़ परमेश्वर ने रखा हुआ एक सीमा रेखा है, उसे पार करना खतरनाक साबित हो सकता है। संसार में मनुष्य आकर्षित करने वाली बहुत सारे चीजें हैं और बातें भी हैं। परमेश्वर ने हमें स्वयं इच्छा दी है कि हम क्या चुने क्या न चुने। परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में हमें स्वयं नियंत्रण करने की भी सामर्थ्य दी है। ये तभी संभव है जब हम प्रार्थना, उपवास और प्रेरितों की पुस्तक का अध्ययन, जिसमें 12 शिष्यों की सेवकाई तथा सामर्थ्यपूर्ण कार्य की जागरूकता देती है। टू लिव इन सेल्फ कंट्रोल लाइफ and living within the boundary of God help us to be protected and be safe, fulfilling God's purpose in our life. प्रार्थना, उपवास, दृढ़ विश्वास तथा कठोर अनुशासन में रहने वाले ही संसारिक अभिलाषाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वें अध्याय 22वां पद में यीशु मसीह कहते हैं, हम जैसे एक हैं वैसे भी वे भी एक हों। 3 प्रकार की एक तत्व या यूनिटी हमें होती है। पहला, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। दूसरा, मनुष्य दूसरे मनुष्य के बीच में। तीसरा, मनुष्य खुद के सुबोध में होती है। पहली बात, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक एकत्व या संबंध टूटने के कारण परमेश्वर ने मनुष्य से सवाल पूछा, आदम तुम कहाँ हो? परमेश्वर से एकत्व नष्ट होने से उसका अनुग्रह भी नष्ट होना आरंभ होता है। मनुष्य लक्ष्यहीन हो जाता है, वह भूल जाता है कि वह कहां से आया, कहां पर है और कहां जा रहा है। मनुष्य का संबंध या एकत्व तो अपनों से भी टूट जाता है, एक दूसरे से भी संबंध टूट जाता है। केन तुम्हारा भाई कहां है? परमेश्वर ने मनुष्य से दूसरा सवाल पूछा। मनुष्य अपनों से एक तत्व में रहने पर वह दूसरों की कमजोरियों को आघात नहीं पहुंचाता, पर वह अपने विशाल हृदय से उसे सम्मान और उसको अपने से बढ़कर सोचता है।
वह अहम भावना की गतिविधियों जो उसके अंदर चलित है उसे वह नियंत्रण करने की क्षमता रखता है। दूसरों के प्रति ईश्वरीय प्रेम को आदान प्रदान भी करता है। मनुष्य अपने आप में एकत्व बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। वह जो अपने आप को नियंत्रण नहीं कर सकता, वह अपने आप को नीचा देखता है, दूसरों को भी निंदा और अपमानित करता है। इसलिए मैं कहता हूं, ईश्वरीय ज्ञान और अनुशासित जीवन बिताना तभी संभव है जब वह खुद को शांत रखने में, आत्मनियंत्रण में रहने से होता है, जो सिर्फ उपवास से ही संभव है। हम प्रभु की सेवकाई में प्रभावशाली होने की इच्छा रखते हैं, जिस प्रकार प्रेरितों ने अपने जीवन काल में किया है, उसका जब हम अनुसरण करते हैं तब हमें ये इस बात की ज्ञात होती है कि आत्मिक अनुशासित जीवन अनिवार्य है। एक जीवन तभी संभव है जब हम आत्म संयम तथा परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने में जयवंत होते हैं। यीशु ने कालवरी क्रूस पर सारे विभिन्नता को जो हम में है उसको अपने गहरे प्रेम से जोड़ रखा है और एक समानता में बना दिया है। आज सेवकों के मध्य में एकता नहीं है, सबके सोच में अलग अलग बातें है, सबके सोच अलग अलग हैं और सब यही सोचते हैं कि वह ही ठीक हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उनमें अहम भरा हुआ है जो एकता को नष्ट करती है। आइए हम इस संसार में एक ज्योति के समान चमके, अनेक लोगों के लिए मार्गदर्शन बने और हम सब कृष्ण यीशु में एक होकर एक प्रभावशाली गवाह ठहरे। रोमियो 12:18 में लिखा, यीशु मसीह की भी यही प्रार्थना थी, हम आपस में प्रेम करें और शांति और संतोष में रहें। हम बहते हुए नदी के जल के समान शुद्धता बनाए रखें और औरों को भी हमारे संपर्क में प्रभावित करें, परमेश्वर के साथ उनको भी मिलाएं। इस कारण उपवास हम सबके लिए आशीषित हो सकती है। इस कारण उपवास हम सबके लिए एक आशीष के कारण बन सकती है। सिर्फ हम में सीमित नहीं, पर वह आने वाली पीढ़ी को भी इस संसार की मलिनता के बीच में शुद्धता बनाए रखने में मदद करती है। आइए हम सब एक हों, यीशु के प्रेम के संदेश के प्रचारक बने और परमेश्वर के सामर्थ्य में इस संसार में जीने की कृपा हम सब में रहें। इस अपोस्टोलिक लेंट सीजन में आइए कुछ कार्य का अनुसरण करें। यह अपोस्टोलिक लेंट सीजन में आइए कुछ कार्य का अनुसरण करें। पहला, प्रेरितों की पुस्तक का अध्ययन करें। समझें कैसे प्रेरित परेशानियों तथा सतावट के बीच में समर्पण हृदय के साथ सेवकाई में कैसे महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जिस कारण हम भी यीशु मसीह को जान पाएं। दूसरा, सभी सेवक गणों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे देश में विभिन्न नगरों में सेवा कर रहे हैं। तीसरी बात, सेवक गणों को आर्थिक तौर पर मदद करें। प्रभु आप सबको आशीष